सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थे। उसका कारण था सीमा का कई कई दिन सर को न धोना, ना ही सर की सफाई करना। ये आदत उसकी बड़ी होने पर भी नहीं छूटी। जब वह कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं लगता है घर पर ही भूल कर आ गई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी ना दूँ। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सर में जुएं होने कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है वो अपना सर साफ करवा ले। सीमा, इस सर में ये धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है, देख उसमें कितने जुएं हैं। बहुत खुजली हो रही थी माँ, सो मैंने सर को धोया है। तौलिया में देख कितने सारे जुएं हैं चल रही है। अरे सर को साफ भी नहीं करवाती और सुनती भी नहीं है। लड़की के सर में जुएं हैं। क्यों नहीं वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सर की जुएं साफ करवा दी। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी में समय से सर में जुएं हो, शादी के बाद वह ब्याह जाती है, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता, अब बेकार में डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सर को तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक न सुनी और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है। वह शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सर में जा रहा था। क्या करूं, यह तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सर में दौड़े लगा रही है। जुआ होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जो जगह नहीं मिल रही है। और मत सीमा और आकाश एक दूसरे को गले में जयमाला पहनाते हुए, सीमा तुम बार बार अपने घर सर में खुजली क्यों कर रही हो? ओ पता नहीं, मेरे जुएं में लगी है, मैंने पिन लगी हुई है तो बार बार चुभ रही है। तो खुजली मत कर, सुनती कहाँ है? अब शादी की बात है, किस किस से इस छुपा छुपा के रखूंगी तेरे सर की, इतने सारे जुएं हो गए हैं। अपने सर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी सीमा। बहुत, तुम सचमुच बहुत संस्कारी लड़की हो। हमारे यहाँ तो सर ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हम अपनी बहू को उस पल्ला में सर ढक कर देखते हुए बहुत खुश होते हैं। मेरी सीमा बहुत, मेघा बहुत अच्छी बहू है। देखो कैसे सर पर पल्ला ढक कर रखती है और खड़ी होकर अपनी कंघी से सर को छुपाकर खुजाती रहती है। अरे पर्स में रखने से उसकी कंघी रखी थी, 2-3 दिन तक तो वो ठीक ठाक रहा। फिर एक दिन ऐसा अचानक आकाश चिल्लाने लगा, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा, जरा अपना सर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सर में तो जुएं चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। मैंने आपके बालों में एक जुआ चल रही है और आपके सफ़ेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। अरे माँ, मेरी जुएं कहाँ से आ गई? उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे। सीमा डर के मारे सर पर घूंघट डाल रखा था और सबके बीच सीमा के सर से शादी का घूंघट नीचे नहीं गिरा। तब तक एक पड़ोसन की नज़र सीमा के सर पर जाती है। भगवान सुषमा, मेरी बहू के सर में कितने जुएं हुए हैं। राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा, खबरदार जो मेरी बहू को खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला। अरे हो जाती किसी न किसी के सर में, पर इससे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सर में कभी जुए नहीं हुए क्या? तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। मैं जो कितना अच्छी हूँ, जो मुझे सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सर साफ रखती तो मेरे सर में इतने जुएं ना होते। मैं क्या करूँ? मेरी माँ जी मेरा कितना सम्मान करती है और मुझे
इतना इन लोगों का अपमान झेलना पड़ रहा है। माँ जी को निराश होने नहीं दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छी स्किन डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की दवाइयाँ लिखवा ली। उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। रेगुलर इलाज करने में धीरे धीरे सीमा के सर से जुएँ कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सर में एक भी जुएँ नहीं बची। उसका पूरा सर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच तो बहुत सर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने सर को घूंघट से नहीं ढका और वह वैसे ही घूम रही थी। यह देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे।